चलिए तो अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी एक रिपोर्ट, जिसमें आप जान पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जो फैसले लिए हैं वो दरअसल मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने वाले कदम हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में नए साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपूर्ण कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों को ब्रीफ करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी भर्ती मामले की अब सीबीआई से जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के आधार पर 12 विभागों में 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी हुई, जिसे लेकर शिकायतें और विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनते ही इस गड़बड़ी की सीबीआई जांच का वायदा किया था। दूसरा, अपने वायदे के मुताबिक सरकार किसानों से 2023-24 साल के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का फैसला कर चुकी है। इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकताधारी राशन कार्ड धारकों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने के मुख्यमंत्री के ऐलान पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। इससे प्रदेश के 67,92,153 परिवार लाभान्वित होंगे। दरअसल बीती कांग्रेस सरकार के समय सीजीपीएससी भर्ती में अफसरों के बेटे बेटियों के चयन को लेकर गंभीर आरोप लगे। इस परीक्षा का प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को हुआ, जिसमें 2565 अभ्यर्थी पास हुए, मेंस में 509 अभ्यर्थी पास हुए और इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को जारी हुई फाइनल सूची। चयन सूची में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन समेत कई अफसरों के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति करने को लेकर कुछ युवाओं ने नग्न प्रदर्शन तक किया। मामले में बीजेपी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई जारी है। तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 2023 के चुनाव में सभी जीते हुए राज्यों में बीजेपी के लिए अगर कुछ काम किया तो वो है मोदी की गारंटी। इसीलिए प्रदेश बीजेपी सरकार अपने 100 दिनों की प्लानिंग से लेकर हर शुरुआती फैसले में पूरी प्रतिबद्धता से उन घोषणाओं को पूरा करने में जुट गई है जो मोदी की गारंटी में शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करने के साथ ये भी तय हुआ कि धरातल पर सरकार का हर विभाग केंद्रीय नेताओं की मंशा के अनुरूप चुस्त प्रशासन वाली छवि बनाते हुए तत्परता से काम करे, ताकि विपक्ष को 2024 के चुनाव से पहले कोई भी मुद्दा न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दरअसल तीनों स्टेट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि विपक्ष के पास 2024 चुनाव तक कोई मुद्दा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास अधूरे वायदों को लेकर होता है। तो सबसे पहला फोकस वायदों को पूरा करने पर है और दूसरा होता है कानून व्यवस्था और ढीले ढाले प्रशासन पर, उसके लूप होल्स पर। इसी पर सरकारें काम कर रही हैं।